रेंज में बाजार जरूर रहा, लेकिन इस वक्त क्लोजिंग अगर देखेंगे हरे निशान के साथ 17,800 के लेवल्स के पार निफ्टी में इस वक्त कामकाज नजर आ रहा है। क्लियरली हम देख रहे हैं अर्निंग्स का इम्पैक्ट है जो कि बाजार पर हावी होता दिख रहा है। अर्निंग्स अगर अच्छी आ रही है तो उसका एक क्लियर कट इंडिकेशन मार्केट्स पर उन स्टॉक स्पेसिफिक और उन थीम्स पर भी नजर आ रहा है, और अर्निंग्स में अगर कमजोरी है या फिर अनुमान से कमजोर अर्निंग्स आ रही है तो उसका भी इम्पैक्ट। और सीधा साधा इसका जीता जागता उदाहरण है मारुति के नंबर्स जो कि आए डिसअपॉइंट किया और उसी के चलते हमने देखा कि स्टॉक में एक मूवमेंट देखने को मिला। इसके अलावा आज अगर थीम्स की बात करेंगे, होटल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला था। इस एक्शन के साथ साथ हमने होटल स्टॉक से जुड़ी एक कंपनी के मैनेजमेंट से भी आपकी बातचीत करवाई और उनके इस वक्त कारोबार विस्तार के प्लान किया वो भी जाने, और आगे किस तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी नजर आ सकती है उस पर भी बातचीत हमने की। एफएमसीजी थीम काफी अच्छा है क्योंकि ग्रामीण मांग में जो बढ़ोतरी है उसका फायदा एफएमसीजी स्पेस को मिल रहा है, विच इज अ पॉजिटिव। गुजरात बेस्ड कंपनियों पर खासतौर से आज फोकस रहा क्योंकि एक सर्कुलर आया और गवर्नमेंट यहाँ पर क्राइटेरिया बदल रही है गुजरात बेस्ड कंपनियों के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पे आउट जो शेयर होल्डर्स को मिलेंगे उनके क्राइटेरिया में बदलाव आई और उसी के चलते बेनिफिशियरी थी 7 कंपनियां जैसे जीएसएफसी, जीएनएफसी, गुजरात गैस, गुजरात एल्कलीज, जीएमडीसी, ये सारी की सारी कंपनियों के स्टॉक प्राइस में एक पॉजिटिव मूवमेंट इस खबर के चलते आते हुए दिखी। उन स्टॉक्स में आज ट्रेड भी अच्छे खासे बन रहे थे। कुछ तमाम स्टॉक्स में तो काफी अच्छा एक्शन भी दिखा, पर सर्किट पर भी स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखे। कल नतीजे आएंगे आईटी से जुड़ी 3 दिग्गज कंपनियों की। याद कीजिए जब आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के हैवी वेट्स टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर्स आए थे, सेंटिमेंट थोड़े बिगड़े थे। कल इंतजार रहेगा विप्रो, टेक महिंद्रा और एलटीआई माइंडट्री। कमेंट्री पर तो खास फोकस रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी देखना होगा, कई सारे फैक्टर्स हैं और इसी के चलते नतीजों से ठीक पहले इस सेगमेंट में हम कॉशियस आउटलुक देख रहे हैं। गेनर्स एचडीएफसी ट्विंस में मजबूती थी, एचडीएफसी लिमिटेड में अच्छा एक्शन आज दिखा, एलएनटी, एक्सिस बैंक और साथ ही टीसीएस, एचयूएल जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड्स देखने को मिले। एचयूएल के भी नंबर्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। नंबर्स से ठीक पहले हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन एफएमसीजी कंजम्पशन थीम है जो कि प्ले आउट कर रहा है। लूजर्स यानी बिकवाली का दबाव, रिलायंस में शुरुआत अच्छी थी लेकिन सेकंड हाफ में परफॉर्म नहीं कर पाया, स्टॉक प्राइस में हमने गिरावट देखी। कोटक बैंक, हिंडाल्को, एनटीपीसी और बजाज ऑटो में बिकवाली हाथ लगी। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स, ब्रॉडर इंडेक्सेस में लगातार एक्शन है और उनमें अगर पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे, रियल एस्टेट, आईटी, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, जो मिड कैप है, छोटी मझौली कंपनियां, वो अच्छा एक्शन दिखा रही थी। प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, औरबिंदु फार्मा, ऑयल इंडिया, एनएचपीसी जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी मजबूती दिखी। तो न्यूज फ्लोज के चलते कई सारे एक्शन नजर आए आज बाजार में। इंडेक्सेस ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और इस कोशिश में कामयाबी भी मिली है। फाइनल क्लोजिंग है आपके स्क्रीन पर 17,800 के लेवल्स पर निफ्टी इस वक्त करीब 44 यानी कि 50 अंकों की ही मजबूती के साथ क्लोजिंग दिखाते हुए 60,300 के लेवल्स पर लगातार 60,000 के पार हम देख रहे हैं। सेंसेक्स में भी कामकाज करीब 170 अंकों की मजबूती और बैंक निफ्टी करीब 150 अंकों की तेजी के साथ 42,830 के स्तर पर पॉजिटिव क्लोजिंग। और ये क्लोजिंग जो है काबिले तारीफ इसलिए क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले ये पॉजिटिव क्लोजिंग है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि मंथली एक्सपायरी जो है वो पॉजिटिव करती हुई दिखे। क्लोजिंग